हम डिस्कस कर रहे थे सेरिबेलम के एक्सटर्नल फीचर्स को, उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल सब डिवीजन हमने देख ली थी। अब देखते हैं फाइलोजेनेटिक सब डिवीजन। उसमें क्या होगा कि उसको हम इस लिहाज से देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर पहले डेवलप हुआ था और कौन सा बाद में। हमारे पास 3 लोब थे, एंटीरियर, पोस्टीरियर और फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब। जो फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब है ये प्रीमिटिव पार्ट है सेरिबेलम का। इट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ सेरिबेलम और ये सबसे पहले डेवलप हुआ था फिश में। तो इसका दूसरा नाम है आर्की सेरिबेलम। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेवलप हुआ था स्ट्रक्चर वो है फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब। इसका दूसरा नाम है आर्की सेरिबेलम। इसके फंक्शन की बात करें तो ये मेंटेन करता है बॉडी इक्विलिब्रियम को। ठीक है, और ये वेस्टिब्यूलर अपरेटस के साथ जो है ना इसके कनेक्शन है, तो इस वजह से इसका दूसरा नाम है वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम। ठीक है, 3 नाम हो गए इसके, फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब, आर्की सेरिबेलम, और चूंकि इसका कनेक्शन वेस्टिब्यूलर अपरेटस के साथ है तो इसलिए हम इसका नाम रख देते हैं वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम। अब इसके बाद जो है ना हमारे पास डिवेल्प होता है पेलियो सेरिबेलम एंटीरियर लोब। ठीक है, फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब के बाद जो डेवलप होने वाला स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास पेलियो सेरिबेलम, और ये वेल डेवलप्ड है रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स वगैरह में। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पेलियो सेरिबेलम है इसके कनेक्शन है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है, इसके कनेक्शन है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के साथ, इस वजह से हम इसको कहते हैं स्पाइनो सेरिबेलम। एंटीरियर लोब, इसको पेलियो सेरिबेलम भी कहते हैं, इसके कनेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, इस वजह से इसको हम कहते हैं स्पाइनो सेरिबेलम। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास जो मसल टोन है और पोस्चर को मेंटेन करता है। ठीक है, मसल टोन और पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पोस्टीरियर लोब। जो है पोस्टीरियर लोब ये वेल डेवलप्ड है मैमल्स में और सबसे एडवांस्ड है, तो इसको हम कहते हैं नियो सेरिबेलम। ठीक है, नियो जो भी नई एडवांस चीज़ होगी उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे नियो यूज़ करेंगे। ठीक है, नियो सेरिबेलम होगा पोस्टीरियर लोब, और इसका जो है फंक्शन होता है नियो सेरिबेलम, इसके कनेक्शंस होते हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स के साथ, और इसका फंक्शन होता है ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने देख लिया तीनों लोब्स और उनके जो है ना फंक्शंस को। अब देखें सेरिबेलम के यहाँ इससे हमारे पास आ जाते हैं 3 फंक्शन। ठीक है, फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब का था बॉडी इक्विलिब्रियम बैलेंस को मेंटेन करना, एंटीरियर लोब मसल टोन को मेंटेन कर रहा था, और जो पोस्टीरियर लोब था वो वॉलंटरी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेशन करवा रहा था, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह सेरिबेलम के आ जाते हैं 3 फंक्शन। अगर किसी केस में सेरिबेलम की लेंस होगी तो मसल टोन मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो इस केस में हाइपोटोनिया हो जाएगा। उसके अलावा जो मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो उस वजह से बॉडी जो है ना उसकी मूवमेंट्स भी प्रॉपर्ली नहीं हो सकेंगी। तीसरा आ जाता है कि जो बॉडी इक्विलिब्रियम में बैलेंस है बंदा उसको भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। अब ये हमने देख ली फाइलोजेनेटिक सब डिवीजन ऑफ सेरिबेलम। इसको हम दोबारा से देख लेते हैं कि इसमें हमने डिस्कस किया था फाइलोजेनेटिक सब डिवीजन में फ्लोक्यूलर नोड्यूलर लोब को आर्की सेरिबेलम कहा था, और इसका जो कनेक्शन है वो वेस्टिब्यूलर अपरेटस के साथ है, इस वजह से इसको वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम भी कहते हैं। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन है बॉडी इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास एंटीरियर लोब, उसको पेलियो सेरिबेलम भी कहते हैं हम। ठीक है, और इसके कनेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, इस वजह से हम इसको स्पाइनो सेरिबेलम भी कह देते हैं। ठीक है, और इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, ये इनके फंक्शंस हैं, ये इनके जो है ना ये अदर नेम्स है और ये इनके कनेक्शंस हैं। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन था मसल टोन और पोस्चर को मेंटेन करना। नेक्स्ट है नियो सेरिबेलम जो कि पोस्टीरियर लोब था, इसके कनेक्शन थे पोन्स के साथ, और ये पोन्स के साथ कनेक्ट होता है ठीक है थ्रू पोंटो सेरिबेलर भी जो है ना इसमें वो डिफरेंट कनेक्शंस आएंगे, और इसका कनेक्शन होता है नियो सेरिबेलम का कॉर्टेक्स के साथ थ्रू पोन्स, इस वजह से पोंटो सेरिबेलर भी कहेंगे इसको। और इसका काम क्या होगा, डिफरेंट मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन करवाना। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं ग्रे मैटर ऑफ सेरिबेलम को डिस्कस करते हैं। ग्रे मैटर ऑफ सेरिबेलम जो है ना 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक है सेरिबेलर कॉर्टेक्स और दूसरा है इंट्रा सेरिबेलर न्यूक्लियाई। सबसे पहले हम देखते हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स को। ठीक है, सेरिबेलर कॉर्टेक्स की जो है ना 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले एक है मॉलिक्यूलर लेयर, एक है परकिंजी सेल लेयर और तीसरी है ग्रैन्युलर लेयर। इसको हम कहते हैं माई पर्सनल गार्डन। ठीक है, M से मॉलिक्यूलर, P से परकिंजी और G से ग्रैन्युलर, और नीचे जो है ना हमारे पास ये वाइट मैटर प्रेजेंट होगा। अब जो मॉलिक्यूलर लेयर है इसमें जो है परकिंजी सेल लेयर को सबसे पहले देखते हैं। इसमें हमारे पास परकिंजी सेल्स होंगे जो कि फ्लास्क शेप्ड सेल्स हैं, उनके डेंड्राइट्स मॉलिक्यूलर लेयर में जा रहे होंगे और उनके एक्सॉन्स नीचे एक्सटेंड कर रहे होंगे वाइट मैटर तक। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर में जो है ना हमारे पास टैलेट सेल्स होंगे और बास्केट सेल्स होंगे।
और जो ग्रैन्युलर लेयर है उसमें हमारे पास ग्रैन्युलर सेल्स होंगे। अब देखते हैं जो इंट्रिंसिक न्यूरॉन्स हैं सेरिबेलम में, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि दो तरह जो है ना एफरेंट फाइबर्स आते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। एक आ जाता है हमारे पास क्लाइंबिंग फाइबर्स और दूसरे हैं मोसी फाइबर्स। जो क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं ये वो वाले सारे जो आ रहे होते हैं हमारे पास फाइबर्स फ्रॉम इन्फीरियर ओलाइव से, वो क्लाइंबिंग फाइबर्स बना देंगे, ठीक है। और इन्फीरियर ओलाइव के अलावा जितने भी फाइबर्स जहाँ से आ रहे हैं डिफरेंट जगह से, वो मोसी फाइबर्स के थ्रू आएंगे, ठीक है। तो क्लाइंबिंग फाइबर्स क्या करेंगे, ये दो काम करेंगे। एक तो ये जाते जाते इन्होंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाना बेसिकली, और एंड कहाँ पे करना जाके मॉलिक्यूलर लेयर में परकिंजी सेल के डेंड्राइट्स के पास। अब ये जो हमारे पास क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं ये जाते जाते स्टिमुलेट कर जाएंगे डीप न्यूक्लियस को भी, ठीक है। और क्या रिलीज़ करेंगे, एस्पार्टेट, जो कि इसको एक्साइट करेगा डीप न्यूक्लियस को। उसके अलावा ये जाके जो परकिंजी सेल के डेंड्राइट्स हैं उनको भी एक्साइट करेंगे, ठीक है। दो काम होंगे, दोनों को एक्साइट किया, डीप न्यूक्लियस को भी और परकिंजी सेल को भी। लेकिन जब परकिंजी सेल्स एक्साइट होंगे तो वो रिलीज़ करेंगे गैबा, जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और जाके वो इनहिबिट करेगा डीप न्यूक्लियस को, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इनहिबिट कर रहे हैं ये जो हमारे पास क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं डीप न्यूक्लियस को, और अगर डायरेक्टली बात करें तो डायरेक्टली डीप न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये जो मोसी फाइबर्स हैं ये भी स्टिमुलेट करते हैं डीप न्यूक्लियस को, और ये रिलीज़ करते हैं ग्लूटामेट, जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और उसके अलावा ये जाके स्टिमुलेट करेंगे डिफरेंट गोल्जी सेल्स को, डिफरेंट जो हमारे पास ग्रैन्युलर सेल्स हैं उनको से स्टिमुलेट करेंगे। जब डिफरेंट ग्रैन्युलर सेल्स स्टिमुलेट होंगे वहाँ वो आगे जाके फर्दर जो है ना उनके हमारे पास ग्रैन्युलर सेल्स के जो एक्सॉन्स हैं वो जाके डिवाइड हो जाएंगे, टी जंक्शन बनेगा पैरेलल फाइबर्स में, ठीक है। पैरेलल फाइबर्स बेसिकली क्या है, ये जो ग्रैन्युलर सेल्स हैं उनकी सब डिवीजन्स हैं। अब ये देखें कि इस केस में जो एक क्लाइंबिंग फाइबर था वो एक परकिंजी सेल के साथ साइनेप्स कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मोसी फाइबर स्टिमुलेट कर रहा है बहुत से ग्रैन्युलर सेल्स को, और बहुत से ग्रैन्युलर सेल से बहुत से पैरेलल फाइबर्स निकल रहे हैं, और एक पैरेलल फाइबर जो है ना बहुत से परकिंजी सेल्स के साथ कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो वो इन्फॉर्मेशन है वो डिफ्यूज़, इस केस में डिफ्यूज़ कनेक्शन बन रहे हैं। उसमें वन परकिंजी सेल वाज स्टिमुलेटेड बाय वन क्लाइंबिंग फाइबर, जबकि इस केस में एक परकिंजी सेल को बहुत ज़्यादा पैरेलल फाइबर्स जो है ना वो स्टिमुलेट करेंगे और उसके साथ साइनेप्स करेंगे। अब ये जो जब परकिंजी सेल को स्टिमुलेट जो है ना उसके साथ साइनेप्स करेंगे, उसकी स्टिमुलेशन होगी, तो ये जो इस केस में यहाँ पे लेटर इनहिबिशन का प्रोसेस भी होगा कि जो पैरेलल फाइबर्स हैं वो स्टेलेट सेल्स और बास्केट सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे। जब वो स्टिमुलेट होंगे तो वो परकिंजी सेल्स को इनहिबिट करेंगे बाय रिलीजिंग गैबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। लाइक ये एक परकिंजी सेल है, ये स्टिमुलेट हुआ है। अब जो हमारे पास बास्केट सेल्स हैं और स्टेलेट सेल्स हैं, ये इसके साइडों वाले जो परकिंजी सेल्स हैं इनको इनहिबिट करेंगे, और जो दरमियान वाला परकिंजी सेल है वो स्टिमुलेट रहेगा, ठीक है। जिस तरह लेटरल इनहिबिशन का प्रोसेस होगा कि सराउंडिंग परकिंजी सेल्स को इनहिबिट कर दिया जाएगा थ्रू स्टेलेट एंड बास्केट सेल्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि जो पैरेलल फाइबर्स हैं वो गोल्जी सेल्स को भी स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। गोल्जी सेल्स क्या करेंगे, जो ग्रैन्युलर सेल्स हैं उनको इनहिबिट करेंगे बाय रिलीजिंग गैबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, ये हमने देख लिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स और इसमें डिफरेंट इंटेंसिक न्यूरॉन्स वगैरह का रोल। गोल्जी सेल्स इसमें आ जाते हैं इंटेंसिक न्यूरॉन्स में, उसके अलावा परकिंजी सेल्स, ग्रैन्युलर सेल्स आ जाते हैं हमारे पास। अच्छा, अब देखते हैं हम, उसके बाद हम देखते हैं इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लियाई, जो कि इसका दूसरा पार्ट था। वाइट मैटर में जो है ना कुछ ग्रे मैटर के मैसेज प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं सेरिबेलर न्यूक्लियाई। अब आपसे पूछ सकते हैं कि मीडियल टू लेटरल इनकी अरेंजमेंट क्या है, इनके नाम बताएं इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लियाई के। तो उसके लिए एक निमोनिक है डोंट ईट ग्रीसी फूड, ठीक है। डी से डोंट ईट ग्रीसी फूड, इस लिहाज से आपने बताना है इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लियाई के नाम। ये है मीडियल टू लेटरल अरेंजमेंट। तो सबसे जो है ना लेटरल टू मीडियल अरेंजमेंट, सॉरी, ठीक है। सबसे लेटरली और सेरिब्रल हेमिस्फीयर के सेंटर में प्रेजेंट होगा डेंटेट न्यूक्लियस। डेंटेट न्यूक्लियस क्यों नाम दिया, क्योंकि टूथ लाइक जो है ना इसकी वो शेप है, ठीक है। डेंटेट न्यूक्लियस सबसे लेटरली प्रेजेंट होगा, उसके मीडियली प्रेजेंट होगा इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और इम्बोलिफॉर्म के न्यूक्लियर के बाद प्रेजेंट होगा हमारे पास यहाँ पे ग्लोबोस न्यूक्लियस, और उसके बाद वर्मिक्स के सेंटर में जो हमारे पास सेंटर में वर्मिक्स बनता है उसकी सुपीरियरली प्रेजेंट होगा हमारे पास फेस्टिजियल न्यूक्लियस। सो 5 तरह के न्यूक्लियस आ गए, ठीक है। डोंट ईट ग्रीसी फूड, यह है लेटरल टू
मीडियल अरेंजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले लिटरली हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, डेंटेट न्यूक्लियस, देन इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, देन ग्लोबस न्यूक्लियस, देन फेस्टिजियल न्यूक्लियस। अभी जो हमारे पास डेंटेट न्यूक्लियस आप देखें पड़ा कहाँ पे हुआ है, लेटरल सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। तो इसका जो है ना, इसका वो लेटरल सेरिब्रल जो हमारे पास लेटरल जोन है उसको जो वो फाइबर्स ट्रांसमिट करेगा, इसका उसके साथ कनेक्शन होगा। अब उसके अलावा जो हमारे पास फेस्टिजियल न्यूक्लियस है ये सेंटर में प्रेजेंट है वर्मिक्स में, तो इसका वर्मिक्स से जो है ना वो कनेक्शन होगा। तो ये हमने देख लिया इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लियाई को। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियस इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस है और ग्लोबस न्यूक्लियस, इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियस इंटरपोज्ड, ठीक है। न्यूक्लियस इंटरपोजाइटिस किसको कहते हैं, इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस और ग्लोबिफॉर्म न्यूक्लियस, इनको कलेक्टिवली कहते हैं हम न्यूक्लियस इंटरपोज। अब देखते हैं सेरिबेलर पेडंगल्स की बात करते हैं। सेरिबेलर पेडंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, इनके थ्रू जो है ना डिफरेंट फाइबर्स सेरिबेलम में एंटर होंगे और लीव करेंगे। 3 तरह के हमारे पास होते हैं पेडंगल्स। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंगल की अगर बात करें तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इसके थ्रू जो है ना वेंट्रल हमारे पास जो वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक है उसके फाइबर्स एंटर होंगे सेरिबेलम में, ठीक है। ये एफरेंट फाइबर्स की बात कर ली हमने। अब सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जो सेरिबेलम से फाइबर्स निकलेंगे वो कौन से होंगे, ठीक है। सेरिबेलम से फाइबर निकल के यहाँ ओलिवरी न्यूक्लियस के पास जाएंगे या फिर रेट न्यूक्लियस के पास जाएंगे, ठीक है, या फिर जाएंगे हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास। तो इसको हम कह सकते हैं सेरिबेलो ओलिवरी, सेरिबेलो बल्बर और सेरिबेलो रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। ये सारे के सारे फाइबर्स निकलेंगे सेरिबेलम से थ्रू सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। तो ये आपने बस याद रखने एफरेंट्स और इफरेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं मिडल सेरिबेलर पेडंकल। ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, और ये पोन्स के जो है ना वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा, जो पोंटाइन न्यूक्लियस से फाइबर्स आएंगे, ठीक है, उनको ऑपोजिट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में भेज देगा, ठीक है। वो किसके थ्रू जाएंगे, थ्रू द मिडल सेरिबेलर पेडंकल। इसमें जो है ना जस्ट एफरेंट्स आएंगे सेरिबेलम के पास, जो इसमें सिर्फ सेरिबेलम के पास फाइबर्स आ रहे हैं थ्रू मिडल सेरिबेलर पेडंकल। कोई सेरिबेलम से दोबारा फाइबर्स मिडल सेरिबेलर पेडंकल से बाहर नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या होंगे, एफरेंट्स आएंगे सेरिबेलम में। नेक्स्ट देखते हैं हम इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल की अगर हम बात करें, जो डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक है वो इसके थ्रू एंटर होगी, ठीक है। डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू एंटर होगी सेरिबेलम के अंदर। और अगर इसके जो है ना हम इफरेंट्स की बात करें तो इसमें से निकलेंगे हमारे पास जो है ना सेरिबेलो वेस्टिब्यूलर और वेस्टिब्यूलर ट्रैक के जो है ना फाइबर्स बाहर निकलेंगे। तो ये हमने सेरिबेलर पेडंकल्स को देख लिया। अब देखते हैं कि ये जो सेरिबेलम और पोन्स के दरमियान जो है ना सेरिबेलम, ये सेरिबेलम है और ये पोन्स, इसके दरमियान एक ट्राइंगल सा एरिया होता है, इसको हम कहते हैं सेरिबेलो पोंटाइन एंगल, ठीक है। सेरिबेलो पोंटाइन एंगल। अच्छा, अब सेरिबेलो पोंटाइन एंगल अगर इसमें कोई जो है ना कोई मसला वगैरह हो तो उस वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पे जो जहाँ पे मिडल सेरिबेलर पेडंकल है ना, यहाँ पे ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल नर्व होता है, ठीक है। तो उसमें अगर प्रेशर पड़ेगा तो हमारे पास पेन और टेम्परेचर का लॉस होगा। नेक्स्ट अगर फेशियल नर्व है उस पर उसका जो है ना उसको प्रेशर पड़ेगा तो उस वजह से जो है ना हमारे पास फेशियल पैल्सी हो सकती है। नेक्स्ट जो है, अब देखें हमारे पास जो इसकी अगर सेरिबेलो पोंटाइन एंगल में मसला होगा तो उस वजह से एटैक्सिया भी होगा। एटैक्सिया क्यों होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स लॉस होगी। उसके अलावा जो वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नर्व है वो भी यहाँ से गुजर रही होगी, तो उस पर भी जो प्रेशर पड़ेगा तो हमारे पास डेफनेस के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम को जो हमारे पास 2-3 आर्टरीज को सप्लाई करते हैं। सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो कि सेरिबेलम के सुपीरियर पोर्शन को सप्लाई करेगी, और अंटीरो इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो कि इन्फीरियर पार्ट के एंटीरियर पोर्शन को सप्लाई करेगी। पोस्टीरो इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो कि इन्फीरियर पार्ट के पोस्टीरियर पोर्शन को सप्लाई करेगी, ठीक है। सो सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन को ये आर्टरी सप्लाई करेंगी। अब ये जो सुपीरियर और एंटीरो इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी हैं ये बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस हैं, और पोस्टीरो इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी ये वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच है। नेक्स्ट इस करते हैं सेरिबेलर सिंड्रोम। सेरिबेलर सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है कि इसमें डिफरेंट हमारे पास सिम्टम्स अपीयर होंगी। किसकी वजह से, अगर सेरिबेलर लेयन हुई है हमारे पास ड्यू टू ट्रॉमा किसी भी वजह से, उसकी वजह से डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, उसको हम कहेंगे सेरिबेलर सिंड्रोम। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एटैक्सिया। अब आपको पता है सेरिबेलम का इंपॉर्टेंट जो है ना फंक्शन 3 ही हमने पढ़े थे फंक्शन, उसमें से एक था कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स को जो है ना कंट्रोल करता है। अब सेरिबेलर लेयन होगी तो मूवमेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उसको हम कहेंगे एटैक्सिया।
अब इसमें देखें, जब कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट सही तरह से नहीं हो पाएगी तो बंदे को पता नहीं चलेगा, लाइक वो चल रहा है कि उसकी एक टांग कहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरी कहाँ पे है। तो अगर उसने ये देखना है तो वो अपनी जो है ना टांग को देर तक घूरता रहेगा, स्टेयर करेगा उस पर अपनी टांग पे, तो तब थोड़ा बहुत उससे पता चल सकेगा, ठीक है। लेकिन अगर इन केस अगर डार्क कंडीशन है तो वो घूर भी नहीं पाएगा, तो वो बंदा जो है ना वो देख भी नहीं पाएगा कि उसकी एक टांग कहाँ पे है, दूसरी कहाँ पे, तो वो गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं रोमबर्ग्स पॉजिटिव साइन, कि वो जो है ना बंदा डिफरेंट देर तक जो है ना घूरता रहता है अपनी लाइक टांग को, कि उसकी पोजीशन को देखने के लिए कि उसे कहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि ऐसे तो उसे पता नहीं चलना कि उसकी जो है ना वो पोजीशन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं डिसआर्थरिया। इसमें क्या होगा कि स्पीच में मसला है। अब देखें कि जो मसल्स स्पीच में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, स्पीच में जो मसल्स इन्वॉल्व हैं उनकी कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाएगी। जब उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगी तो स्पीच में डिफ़िकल्टी होगी, जिसको हम कहते हैं डिसआर्थरिया। ये सारे किस वजह से सिम्टम्स आ रही हैं? ड्यू टू सेरिबेलल लेयंस। देखते हैं निस्टैग्मस। निस्टैग्मस में क्या होगा कि अगर बंदा जो है ना किसी चीज़ पे बहुत देर तक घूरना चाहेगा, स्टेयर करना चाहेगा, तो वो घूर नहीं पाएगा। लाइक अगर वो ऐसी कोशिश करेगा कि बहुत देर तक लाइक एक चीज़ है उसको बहुत देर तक घूरता रहे, तो उसमें केस में क्या होगा कि उसकी आइज़ जो है ना उसमें जर्की मूवमेंट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जर्की मूवमेंट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी और वो एक चीज़ तक जो है ना वो घूर नहीं पाएगा कॉन्स्टेंटली एक चीज़ पे, जिसको हम कहते हैं निस्टैग्मस। देन देखते हैं एस्थीनिया में क्या होता है कि हमारे पास जो जॉइंट्स की स्टेबिलिटी है वो लॉस हो जाती है, इसको हम कहते हैं एस्थीनिया। उसके अलावा जो है ना कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स भी जो है ना वो लॉस्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम जो है ना लास्ट जो हमारे पास आ जाती है साइंस एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू सेरिबेलर सिंड्रोम, वो है एसाइनर्जिया। एसाइनर्जिया में क्या होगा कि जो कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स है उनकी कोऑर्डिनेशन से हमारे पास एक प्रॉपर मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। हम सेरिबेलर लेयन है तो जो मसल्स की जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो हम मूवमेंट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। लाइक अगर मैं कहूँ किसी को कि भाई अपनी फिंगर को टच करो अपने नोज़ के साथ, ठीक है, तो वैसा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास मूवमेंट जो है ना वो नहीं हो पाएगी। उसके अलावा जो हम रैपिडली अपोजिंग मसल्स को यूज़ करके जो मूवमेंट्स होती हैं लाइक सुपिनेशन, प्रोनेशन वगैरह, वो भी नहीं कर पाएगा बंदा, तो इसको हम कहते हैं डिसडायोडोकाइनेसिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, रैपिड जो मूवमेंट्स अगर हम परफॉर्म करना चाहें तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने देख लिया सेरिबेलर जो है ना सिंड्रोम को।